ठीक है, और हम लोग उसको सीखते हैं अच्छे से। तो पहला जो हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक का जोड़ सीखेंगे, ठीक है। तो आइए अलजेब्रिक का जोड़ सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को फर्स्ट में ये a प्लस a, ठीक है, यानी a और a को जोड़ना है। अगर अंक रहता 2 और 2 जोड़ो तो कितना 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा a b c d जो है इसको जोड़ना है। तो अब हम बताते हैं आपको, यहाँ पे कितना a है, एक a है, यहाँ पे कितना a है, यहाँ पे भी एक a है। तो अब दोनों जोड़ना है तो कितना a हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो गया 2a यानी 2a हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे देखिए b प्लस b, यहाँ पे भी कितना b, एक b, यहाँ पे भी कितना b, एक b, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कई b हो जाएगा, 2v हो गया। इस तरह से ये बन गया। और अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट सवाल, तो ये है यहाँ पे y प्लस y, तो यहाँ पे भी एक y, यहाँ पे भी एक y, कितने y हो गया, 2y हो गया। तो ये भी बन गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। और ये देखिए ध्यान से, ये हो है यहाँ पे 2y प्लस ये है यहाँ पे 3y। अब देखिए यहाँ पे ये जो y है यहाँ कितना है, 2y है, यहाँ पे y कितना है, 3y है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये बाहर बाहर जुटेगा 2 और यहाँ पे 3, तो ये कितना जाएगा 5, और ये y है तो ये y रहेगा, यानी जुट जो रहा है बाहर बाहर वाला जुट रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस x, यहाँ पे भी एक x, यहाँ पे भी एक x, कितना हो जाएगा या 2x, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। और भी एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, पूरा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब का जो यूज है, अगर एक छोटा सा मिस्टेक से आपका पूरा मैथमेटिक्स गलत हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। क्योंकि अगर जुड़ने में भी एक चीज भी गलत हो गया तो मैथ आपका जो सवाल है वो आपको गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से समझ आइए इसको और सीखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है 2p, यहाँ पे है 10p, यानी p कितना p है, 2p, यहाँ पे कितना है 10p, यानी कितना p हो जाएगा, आप दोनों जोड़ेंगे तो 12 p हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये बन गया। तो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है, यहाँ पे देखे होंगे हम क्या लिखे हैं, a है तो यहाँ पे भी a ही लिखे हैं। ये कारण है क्योंकि a जो है वो a के ही साथ जुटेगा, उसे हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं इसलिए। और यहाँ b है तो ba के साथ में इसे जोड़ेंगे हम लोग, यानी एक ही जाति का सवाल जुटता है। यहाँ पे a है a ही के साथ जुटेगा, b है b के साथ, c है c के साथ, इस तरह से जितना भी ABCD है वो सब अपने ही साथ जुटेगा। a है तो a ही के साथ, b है तो b के ही साथ जुटेगा। इस चीज को हम लोगों को इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये आप ध्यान में रख जाता है आपको, तो आपको इसमें कभी भी मिस्टेक जुड़ने में नहीं होगा, ठीक है। आप बनिए। अब देखिए यहाँ पे जो है एक और लेता हूं मैं, y प्लस 3y, कितना हो जाएगा 10 और 3 13y हो गया। इस तरह से बन गया। और यहाँ पे एक लेता हूं मैं, यहाँ पे 2q प्लस q, यहाँ पे q कितना है 2 है, और यहाँ पे q कितना है 1 है, तो 2 और 1 कितने q हो गया, ये हो गया 3q। तो ये आपका बन गया। तो आई होप कि ये जो जोड़ है नॉर्मल वाला आपको समझ में आया होगा। लेकिन जरा ठहरिए, अभी और भी है इसमें जो हम लोग को सीखना बाकी है। अभी कैसे, सो देखिए यहाँ पे इसे हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं। ये तो जो पावर है इसमें तो है ही नहीं है अभी, तो अब हम लोग पावर जो यूज रहता है इसमें उसको भी जोड़ने के लिए सीखेंगे, ताकि हम लोगों को कोई भी जोड़ जो है ये छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या बिल्कुल जो यहाँ है वही यहाँ भी है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो a स्क्वायर है यहाँ कै गो है, a गो है, और यहाँ पे जो a स्क्वायर है a पे पावर 2 है, यानी तो कै गो है, यहाँ पे भी a गो है, तो एक एक जुट कर कै हो गया, 2 गो हो गया, और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही है, ठीक है। इस तरह से बन गया। आप देख रहे होंगे कि ये 2 आया है ना, और a स्क्वायर था तो a स्क्वायर वो जैसे का ऐसे ही है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या होगा,
यहाँ पे भी सेम बन जाएगा, 2 आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर, यानी जो बी स्क्वायर है क्या वो है 2 है, इसलिए यहाँ पे 2b स्क्वायर लिखेंगे, 2b स्क्वायर। अब इसी तरह से किसी में भी हो सकता है, x में हो, y में हो, z में हो, किसी में भी हो सकता है ये देखिए। तो कितना, यहाँ पे भी x स्क्वायर 1, यहाँ पे भी x स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर क्या गो है 4 गो है, यहाँ पर सॉरी 2 गो है, और यहाँ पे x स्क्वायर क्या गो है 4 गो है, तो ये 2 और ये 4 जुट जाएगा, क्या गो हो जाएगा 6 गो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 गो x स्क्वायर। ये जो 6 है, 6 क्या है 6 है x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझते हैं, ताकि आपको कोई भी किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो इसमें। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे 3 है, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 हो गया, और पी स्क्वायर है तो वो पी स्क्वायर रहेगा। और बहुत ही जरूरी चीज एक बात ये है कि आपको पहला चीज में जो सवाल था उसमें क्या देखे थे, ए है तो ए ही के साथ में जोड़ना है, बी है बी ही के साथ में जोड़ना है, एक्स है एक ही साथ जोड़ेंगे, वाई है वाई के ही साथ में जोड़ेंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और भी है कि इसका जो पावर देख रहे होंगे, यानी जो यहाँ पे है पावर 2, यहाँ पे भी है पावर 2, यानी स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये आपको सेम होना चाहिए तो ही जोड़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं जुटेंगे ये, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, यानी यहाँ पे यही कर देता हूं मैं। अब बताइए इसमें पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहां तक मेरा सही है, यहाँ a है यहाँ पे भी a है, ये सही है, लेकिन पावर अगर मेरा बराबर नहीं है तो भी ये सवाल नहीं जुटेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे ही रह जाएगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, इतना ही रह जाएगा ये, यानी ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए। ये आपको ध्यान में रखना है, पावर जहां कम बेसी हुआ तो नहीं जुटेगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं हम लोग, ये है ए स्क्वायर प्लस, ये देखिए यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो ये जुटने वाला नहीं है, इसे नहीं जोड़ेंगे हम। ये आंसर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं हम लोग। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी, हम क्या बताएं ए के ही साथ में जुटेगा, बी के ही साथ में जुटेगा, तो ये ए और बी आपस में मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे ना, तो ये नहीं मिलेंगे, इसलिए जैसे है वैसे ही रहेंगे, ये नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या सीखे, हम लोग पहला से सीखें कि ए को जोड़ेंगे तो ए के ही साथ में बी को जोड़ेंगे, बी के ही साथ में सी को जोड़ना है, सी के साथ में जोड़ेंगे, एक्स जोड़ना है, एक्स के साथ में वाई को जोड़ना है तो वाई के ही साथ में। इस तरह से जो भी एबीसीडी में है, अल्फाबेट्स में है, उस सबको हम लोग उसी के साथ में जोड़ेंगे। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर पावर में है तो उसको पावर भी बराबर होना चाहिए। अगर एक्स है, एक्स में जो पावर है और उसमें भी जो एक दूसरा एक्स है उसमें भी जो पावर है अगर बराबर है तो ही जोड़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं जोड़ेंगे। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्या बता सकते हैं जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो हम देखिए यहाँ पे क्या है, पहला कंडीशन क्या था कि ए है तो ए ही के साथ में जुटेगा, बट यहाँ पे देख लीजिए ए है तो यहाँ पे बी है तो ये नहीं जुट सकता है। हाँ ये कह सकते हैं कि पावर इसका जो है वो बराबर है, लेकिन दो में से कोई भी एक नहीं मैच खा रहा है तो वो जुटने वाला नहीं है। ये अलग जाति के, ये अलग जाति के है, ठीक है। ऐसे लोग समजातीय जो होते हैं वही एक साथ में जुटते हैं, मतलब नहीं जुटते हैं सवाल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। या आप एक चीज और भी ध्यान देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये है एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये देखिए ये जो है एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, ये एक साथ में है एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी एक्स वाई कितना है 1 है, तो एक एक्स वाई कई एक्स वाई हो गया 2 एक्स वाई हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह से एक सवाल और लेते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे है 2ab, देखिए यहाँ ए बी कितना है 1 है और यहाँ पे ए बी कितना है 2 है, तो ये 2 और यहाँ 1 तो कितना ए बी हो जाएगा, तो हो जाएगा 3ab, यानी 3ab हो गया ये। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे और भी देता हूँ एग्जांपल,
ताकि जितना अच्छा हो हम लोगों को ये समझ में आ जाए तो ही अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ये सिंपल ला दे रहे हैं एक बार ना। तो यहाँ पे देखिए 2 क्यू, यहाँ पे 3 क्यू, तो ये तो 5 क्यू तो पहले ऑलरेडी पता है हम लोग को, तो बना लीजिए, लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 2 पी प्लस 4 पी यानी आर, इसको भी बड़े कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पी क्यू आर है, तो यहाँ कितना पी क्यू आर है, 2 गो है पी क्यू आर। यहाँ पे भी पी क्यू आर है, बट कितना पी क्यू आर है, 4 गो पी क्यू आर है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, कितने पी क्यू आर हो जाएगा, तो हो जाएंगे मेरे 6 पी क्यू बड़ा है आर, ऐसे ये बन गया, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और हम लोग ये जो मैथ्स का जो ये क्वेश्चन है अलजेब्रिक का है, इसमें और भी वीडियोस बना हुआ है, बना देंगे आप लोग कहेंगे तो, क्योंकि ये जो है आप लोगों को जोड़ बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ही आसान भी है। अगर आ गया तो आसान, नहीं आया तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है।